नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, मैं एडवोकेट अरविंद शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं हरियाणा राज्य से हूं और हमारे साथ लगता पंजाब राज्य है। यहां से हमारे बहुत से व्यूवर्स आते हैं और वह हमसे लगातार पंजाब सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है गन कल्चर को लेकर, उसके बारे में हमसे पूछते रहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सरकार द्वारा क्या कड़े कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार ने अब नए लाइसेंस बिल्कुल बंद कर दिए हैं? क्या सरकार नए लाइसेंसों के साथ साथ पुराने लाइसेंसों का रिन्यू भी नहीं करेगी? कई व्यूवर्स के सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। साथियों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दें। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, पंजाब में फ़िलहाल ही कुछ महीनों के भीतर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर खुलेआम हथियारों का मिसयूज कर कई मर्डर सामने आए हैं, जिससे कि मान सरकार ने यह फैसला लिया है कि गन कल्चर को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। गन लाइसेंस पर पूरी तरह कोशिश की जाएगी रोक लगाने की, और जो लाइसेंस पिछले 3 महीनों में इशू किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। कई व्यूवर्स हमारे यह सोच रहे होंगे कि उनका पीछे जो लाइसेंस इशू हुआ है कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपका लाइसेंस पूरी तरह सही है, वह फर्जी तरीके से नहीं बनाया गया है या फर्जी पते पे इशू नहीं हुआ है, तो आपका लाइसेंस ना ही रद्द होगा ना ही सस्पेंड होगा। आपका लाइसेंस कंटिन्यू रहेगा, बशर्ते कि वह पूरी तरह से ओरिजिनल हो, उसका पता ओरिजिनल हो और वह किसी डुप्लीकेट आईडी पर इशू ना हो। दोस्तों, मान सरकार गन कल्चर को लेकर बहुत ही सख्त हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब भारत की कुल 2% की आबादी वाला राज्य है। पंजाब में लगभग 55 लाख से ज़्यादा परिवार हैं, जहां पर 10 लाख से ज़्यादा हथियार हैं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और पंजाब सरकार भी इस मामले में सख्त है। उन्होंने हाल ही में न्यूज़ में और ट्विटर पर, या आप ऊपर ट्वीट देख रहे होंगे, इस ट्वीट में साफ कहा गया है कि गन लाइसेंस के कल्चर को ख़त्म किया जाएगा और साथ ही साथ जो कि लाइसेंस इशू किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और नए लाइसेंस केवल तभी इशू किए जाएंगे जो कि डीएम यदि उसमें व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होंगे। हालांकि डीएम अभी भी लाइसेंस डीएम की परमिशन से ही मिलता है, परंतु किसी की सिफारिश कराने पर डीएम को लाइसेंस इशू करना ज़रूरी हो जाता है। परंतु इस कंडीशन में जब तक डीएम खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो चाहे तो वह किसी का फ़ोन करवाने पर भी फाइल को रोक सकते हैं। मान सरकार ने यही फैसला लिया है कि नए लाइसेंस को पूरी तरह से रोकने का। जब तक कि डीएम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नए लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। हाल ही में मान सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। गन कल्चर को लेकर पिछले 10 दिनों में लगभग 897 लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं, रद्द किए जा चुके हैं। इसमें से कुछ लाइसेंस तो ऐसे हैं जो कि गलत पते पे इशू हुए थे, उन्हें पूर्णतः रद्द कर दिया है, और कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जिनको पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, फ़िलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथियों, इसमें से कुछ लाइसेंस ऐसे भी थे जो 2019 के अमेंडमेंट के बाद उनके लाइसेंस पर 3 हथियार इशू थे, परंतु उन्होंने एक हथियार को कैंसिल नहीं करवाया ना ही जमा करवाया, क्योंकि 2019 के बाद आपको पता है कि गन लाइसेंस पर केवल 2 हथियार ही रखे जा सकते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो कि पीछे से चले आ रहे थे, एक लाइसेंस पर 3 हथियार लिए हुए हैं और उन्होंने अपने तीसरे हथियार को ना ही जमा कराया ना ही उसको रद्द करवाया। तो ऐसे में भी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, उनके लाइसेंसों को सस्पेंड कर दिया गया है। यदि हम ज़िले की आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर ज़िले में कई 100 लाइसेंस ऐसे हैं जो सस्पेंड किए गए हैं और कई ऐसे हैं जो रद्द किए गए हैं, और यह कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। परंतु ये अपने व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। जिनके लाइसेंस सही है, जिनके लाइसेंस सही पते पर इशू हुए हैं। और रही बात रिन्यू की, तो सरकार रिन्यू का काम पूर्णतः करेगी, सही तरीके से करेगी, बशर्ते कि उनके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो। और हाल ही में सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जो पंजाब में गाने शूट किए जाते हैं या पंजाबी गाने, उसमें भी हत्याओं को और हथियारों को कम से कम दिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पे भी हथियारों की नुमाइश बंद की जाएगी। पब्लिक पैलेस में भी आप हथियारों को खुले में लहरा नहीं सकते। सरकार इस बात को लेकर काफ़ी सख्त है
और फिलहाल एक्शन में दिख रही है। यह सभी कार्य एसएसपी द्वारा या आईजी के लेवल द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप यदि आपके लाइसेंस में कोई खामी है, कोई कमी है, तो आप उस लाइसेंस को सरेंडर कर दें, सस्पेंड कर दें। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ़ कोई गलत लाइसेंस मिलता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल करके उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है। तो साथियों, ये थी वो जानकारी कि गन लाइसेंस पंजाब में क्या पूरी तरह बंद हो गए हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। गन लाइसेंस बनेंगे और रिन्यू भी होंगे। सरकार इन मामलों को लेकर थोड़ी कठोर है, थोड़ी सख्त है। जो कि पहले नरमी से लाइसेंस मिल जाते थे, अब उसमें और स्ट्रिक्टनेस हो गई है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो से संबंधित यदि कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि कोई आपके पास अलग से जानकारी है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को यदि आपने अभी तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।